ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पूरा करना है तो 3-4 चीज़ें जो आपको लागू करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ईज़ी हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो एक बहुत सुंदर विज्ञान है ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझिए, इसके कुछ नियम हैं। उस नियम को सोच समझ के अगर अपने जीवन में आप लागू करेंगे तो देखिए किस तरह से मैजिक के होता है आपकी लाइफ में। पहली चीज़ तो आप सबसे पहले जो चीज़ आप चाहते हैं वो एनर्जी आप बन जाइए। वो कैसे बनेंगे? अगर आप धन चाहते हैं तो थोड़ी बहुत धनराशि चैरिटी में या लोगों की मदद में कुछ मूवमेंट कीजिए धन का, जिससे धन की एनर्जी, मनी इज़ एन एनर्जी। तो जब धन की एनर्जी आपको एक्नॉलेज करेगी तो वो धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। प्यार चाहते हैं तो लोगों में जम के प्यार बांटिए। ईर्ष्या को बिल्कुल भूल जाइए। अपनी प्यार बांटने की जो आपकी स्किल है उसको बढ़ा दीजिए। ऑफ कोर्स आप प्यार करते होंगे लोगों से यहाँ वहाँ, उसको बढ़ा दीजिए और देते समय उस फ्रीक्वेंसी को एक्नॉलेज कीजिए कि अभी मैं लव की एनर्जी में हूँ। चाहे वो पिता पुत्र की हो, चाहे वो माँ पुत्र की हो, चाहे वो पुत्र पुत्री की हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी कहीं पे भी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हो, किसी और के बिना किसी कारणों से किसी को प्यार कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ट रहती है। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है जब आप कंपैशन की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जो कि बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी खुली पवित्र एनर्जी होती है कि आप बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। एक्चुअली हमारे सारे जो सारी फीलिंग्स जो होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उनकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें कंपैशन की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप किसी भी तरह से कंपैशन को अपने जीवन में ज़रूर लाइए। अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अज्यूम कीजिए कि आप जो चाह रहे हैं ब्रह्मांड से, वो ब्रह्मांड आपको ऑलरेडी दे चुका है। यू हैव गॉट इट। वो वाली जो फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे तो आप किस तरह का बिहेवियर करना शुरू करेंगे वो सोचिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई कि आप पहले तो वही एनर्जी बन जाइए जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। सेकंड, अज्यूम कीजिए कि यस, मैंने ऑलरेडी पा लिया है। उस फ्रीक्वेंसी में किस तरह से आप रह के अपने जीवन को गुजारेंगे, किस तरह के बिहेवियर को आप अपनाएंगे, उन चीज़ों को विजुलाइज कीजिए। और सबसे बड़ी जो इसमें बात होती है वो ये होती है कि आप अपने को खाली रखिए। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली खाली रखने का मतलब होता है कि दिस इज अनदर लॉ, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। अपने आप को खाली रखिए। द्वेष, ईर्ष्या, एंगर या और भी बहुत सारी गंदी सी भावनाएं होती हैं जो कभी कभार हमारे अंदर भरी रहती हैं, भरी रह जाती हैं। उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बेकार की ऊर्जाओं को एकदम छोड़ दीजिए, ख़त्म कीजिए, निकालिए बाहर। तो उससे आप स्पेस क्रिएट करेंगे। स्पेस क्रिएट करेंगे तो आपके अंदर नई ऊर्जाएं आने की एक रास्ता आप बनाएंगे। उनको वो पाथ देंगे कि हाँ, मैंने अपने आप को खाली किया है, मेरे पास जगह है। अगर आप इन चीज़ों से फुल रहेंगे तो वैसे भी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऊर्जाएं आती नहीं हैं। जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जब आप जो नेगेटिव ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी होती है, तो पॉजिटिव ऊर्जाएं आने में बहुत टाइम लगाती है या तो नहीं आती हैं। तो अपने को खाली कीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने आप को डिक्लटर कीजिए। जो कि आपको कोई काम नहीं दे रही, बर्बाद कर रही हैं इस तरह की ऊर्जाएं, उनको अंदर रख के क्या फ़ायदा। जो अच्छी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उनको अपनाइए, उनको बुलाइए, उनको अपने अंदर जगह दीजिए, बसाइए उनको अंदर। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आप छोटी ही चीज़ें हैं, सुनने में लगता है बाप रे,
लेकिन बहुत छोटी चीज़ें हैं। प्यार करके देखिए लोगों से, प्यार बाँट के देखिए, बिना मतलब का प्यार कीजिए। इससे मुझे ये फ़ायदा है, इसलिए मैं इससे पहचान रखती हूँ। इससे ये मुझे मेरे इस तरह से काम आ सकती है। काइंड ऑफ थिंग्स इतनी ज़्यादा आजकल सोसाइटी में बढ़ गई हैं कि जो एक वो प्योर प्रेम होता है, जो एक प्रेम की भरी परिभाषा लोग भूल चुके हैं। तो अगर आप उस प्रेम को वापस अपने अंदर ला के कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, तो देखिए किस तरह का मैजिक होगा। हो नहीं सकता कि वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा ना हो। तो बस ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान होती है, पर हम करने में बहुत दूर होते हैं और लगता है कौन करे यार, दिस एंड दैट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे मैनिफेस्टेशन की जर्नी को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई हूँ, अगर उसको आप थोड़ा भी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं अगला वीडियो हिम्मत करके वो बनाऊंगी। हाँ कि मेरे मेरे लिए बहुत ट्रिगर होंगी चीज़ें, बट आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं ये भी करूँगी। और अभी मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे डीएम में पूछ सकते हैं, इंस्टा में, और यूट्यूब में भी आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। और बहुत ही चैनल्स में मेरे लाइव भी मैं आती हूँ, उस समय भी आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई जो आज मैं समझाना चाह रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी एक भी जीवन में कुछ चेंजेस आए तो मुझे कमेंट्स में या मेरे पर्सनल मैसेजेस में ज़रूर बताइए कि हाँ मेरी, हालांकि प्रैक्टिकली इन पर्सन जो मैं सेशंस देखती हूँ उनमें इतने चेंजेस आए कि मैं कभी कभी रो देती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। वो जो कंपैशन की भावना है ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उफान मारती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आई। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता है। लोग अभी भी आप जो सुन रहे होंगे शायद यहाँ तक जो पहुँचे होंगे, अगर उनमें से किसी को भी नहीं पता था ये सब और वो अपने जीवन में चेंजेस चाहता है, एक जादुई परिवर्तन चाहता है, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने जीवन में उतारिए और मुझे बताइए कि अगर मैं थोड़ी भी मदद कर पाई, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत आभारी रहूँगी। आई थिंक बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने को, पर मुझे अब यही मैं वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आऊँगी और ज़्यादा बताऊँगी और अच्छे से क्लियर बताऊँगी। एक एक लॉ को थोड़ा विस्तार में बताऊँगी जिससे आपको और जल्दी और अच्छा समझ में आएगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और अभी सुनने के लिए मुझे जो यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे वीडियो में मेरे साथ, उनका आभार व्यक्त कर रही हूँ। धन्यवाद।